लाछन मत लगाइए। हमारी देवी माँ हमारी सच्चाई की सबूत है। मालकिन, हमें आपके पैसों का बिल्कुल भी लोभ ना है मालकिन। हम जे बात किसी की भी कसम खाकर कह सकते हैं मालकिन, जे सच ना है। तू ना अपनी जे खोखली कसम अपने पास रख, हमारी अम्मा को होश आने दे। तेरी जे सारी काली करतूत अम्मा को बताएंगे। शादी तेरी बड़े से हो रही थी, दाना तू छोटे को डाल रही थी। दोनों भाई को रिझा कर डबल माल लूटना चाहती है ना तू? माता की हमें गलतफहमी हो गई थी कि हमारी शादी रुद्र जी से होने वाली है, लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि हमारी शादी वीरेंद्र जी से होने वाली है, हमने तो माता रानी के सामने जाकर तब भी किया था। उसके बाद हमने छोटे मालिक को हमेशा के लिए हमारे दिलो दिमाग से हटा दिया था। अगर आज तक हमने किसी को अपने पति के रूप में देखा है तो वो वीरेंद्र जी है। वीरेंद्र जी। सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। क्या जरूरत थी रुद्र को वापस आने की? अरे अम्मा जी मर थोड़ी ना गई थी। हमारी दादी अपने रुद्र को याद करे और रुद्र ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इतना समझाने के बाद रुद्र ये शादी करने के लिए तैयार हुआ था। अब अम्मा जी फिर से हमारे बेटे को अपनी जान में फंसा लेंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा नहीं होने दे। अम्मा जी हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देंगी। हम ऐसा नहीं होने दे सकते, नहीं होने देंगे। लेकिन सौम्या ने रुद्र को वापस आने ही क्यों दिया? सौम्या, हमने तुमसे कहा था ना कि जब तक शादी ना हो जाए तब तक रुद्र को वापस आने मत देना। तुमने उसे क्यों आने दिया? अरे हमें तो अब तुम्हारे प्यार पर भी शक हो रहा है। तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? हाँ? रुद्र को खोने का डर नहीं लग रहा है तुम्हें? अरे यहाँ माँ जी रुद्र की शादी गौरी से करवा देंगी। रुद्र को खो बैठोगी तुम। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की थी रुद्र को, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। और जहाँ बात अम्मा जी की आती है उसे कुछ याद नहीं रहता, ना मैं और ना आप। What? कैसे? दादी अब ठीक तो है ना? ठीक है, हम हवेली आ रहे हैं। रुद्र ये क्या कर रहे हैं? हम वापस हवेली क्यों जा रहे हैं? रुद्र, अगर हम बिना शादी के हवेली गए, अम्मा जी हमें कभी एक नहीं होने देगी। प्लीज रुद्र मेरी बात सुनो। सौम्या, हमारे लिए दादी की जान से बढ़कर और कुछ नहीं है। इतनी बड़ी गलती करके हम पहले उन्हें स्ट्रेस दे चुके हैं, लेकिन अब और नहीं। सौम्या, अगर हमारा प्यार सच्चा है और किस्मत हम दोनों के साथ जुड़ी है तो हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। रुद्र एक काम करते हैं, हम बाहर जाके मंदिर में शादी कर लेते हैं। फिर तुम चले जाना। प्लीज रुद्र, अगर तुम्हारी शादी गौरी से हो गई तो हम जीते जी मर जाएंगे। रुद्र पागल मत बनो सौम्या, एक बार सब ठीक हो जाएगा ना
तब शादी के बारे में सोचेंगे। अब तो तुम्हारी शादी रुद्र से होने से रही। अम्मा जी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगी, रुद्र की शादी करवा देंगी उस गौरी से। हमारा डर सच होने जा रहा है सौम्या। अब रुद्र और गौरी की शादी को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। दादी ये हमारी चिंता करने का ढोंग क्यों करते हो रुद्र? अगर तुम्हें हमारी और बुंदेला परिवार की इज्जत की इतनी फिक्र होती ना, तो अपनी माँ के बहकावे में कभी नहीं आते। आज तुमने हमारा विश्वास चकनाचूर कर दिया रुद्र। इससे अच्छा तो हम मर जाते। दादी नहीं रुद्र, हम जानते हैं कि तुम गौरी से शादी नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम एक बार अपनी दादी से बात तो कर लेंगे। कल की आई हुई लड़की के लिए तुम अपनी दादी का प्यार त्याग करने चले हैं। सब जानते हैं इस घर में अगर हमारी कोई कमजोरी है तो वो सिर्फ तुम हो, लेकिन आज हमें ये लग रहा है कि हमने तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली। ना ही तुम हमारे प्यार के लायक हो और ना ही हमारे विश्वास के। दादी प्लीज ऐसा मत बोलिए। आप जानती है ना कि इस दुनिया में आपसे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो हमें छोड़कर जाने का विचार भी तुम्हारे मन में कहां से आया रुद्र? दादी हम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे थे, और हमें नहीं लगा था कि आप इस बात को इतना दिल से लगा लेंगी। दादी आपको पता है ना, बचपन से लेकर आज तक हमने अपनी जिंदगी का हर फैसला आपसे पूछ कर लिया है। आप भी समझिए ना दादी। माना गौरी एक अच्छी लड़की है, लेकिन इस घर में कोई नहीं चाहता कि गौरी इस घर की बहू बने। एंड नो डाउट दादी, गौरी बहुत अच्छी लड़की है, जिस घर में भी जाएगी उसे खुशियों से भर देगी। दादी हम दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। हम उसके साथ अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं।